शुरू से अगला कह रहा है कि हम चौकीदार हैं। मालिक अडानी अंबानी है, लोगों को समझ 6 साल बाद आ रहा है। आज आप जो हमको कानून और लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, इस लॉलीपॉप को दिखाते हुए आप हमारे सवालों को, हमारे खेती को, हमारे बिजनेस को आप इसको अडानी अंबानी के खाते में दे देंगे। कुछ बिकाऊ मीडिया है जो मोदी 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 हर हर मोदी घर घर मोदी करते रहो, हर हर मोदी। किसान जो अपना धरना प्रदर्शन कर रहा है उसका मौलिक अधिकार है कि हम सरकार के खिलाफ जाएं। हाँ, यदि घेरना है तो मोदी जी का घर घेरिए और वहाँ पर उनको बाध्य कर दीजिए कि कानून को मांगने। तो बिल्कुल सरकार जो है निर्दयी सरकार है। हमारे लोकतांत्रिक परंपरा में अधिकार है, आर्टिकल 90 के तहत हम आंदोलन कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं। सरकार हम लोग के बारे में नहीं सोचेगी तो फिर कौन सोचेगा। तो यहाँ तक ले तो उचित है कि जो कर रहा है आंदोलन बिना कारण के तो कोई कर नहीं सकता है। हम लोग मांग करते हैं कि भारत सरकार जो है किसानों की जायज़ मांग है, तीनों जो काला कानून बना है इस कानून को वापस ले ले। ये किसान के हित में होगा, देश की जनता के हित में होगा और सरकार के हित में भी होगा। जो सरकार कह रहे किसानों के हित में, क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया? 15-15 लाख रुपए जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं सभी खाते में? और 6 दिन लोगों को नहीं चाहिए? 900 रुपए का सिलेंडर क्यों हम लेंगे? 100 रुपए का पेट्रोल क्यों लेंगे हम? हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें बुरे दिन लौटा दो। हमें वो 400 का सिलेंडर चाहिए, हमें वो 60 रुपये लीटर का पेट्रोल चाहिए, हमें 80 रुपये लीटर का सरसों तेल चाहिए, हम 150 रुपये लीटर तेल अच्छे दिन नहीं चाहिए हमें। ये सरकार कहना क्या चाहती है? अंग्रेज और मुगल चले गए, ये भी लोग जाएंगे। जिस तरह मुगल भागे नहीं भगाए गए थे, अंग्रेज भगाए गए थे, उसी तरह ये लोग भी जाएंगे। ये लोग लात के देवता है, बात से नहीं मानने वाले हैं। अपना पैसा निकालने के लिए पिछवाड़े पर डंटा पड़ा, बैंक में लाइन लगना पड़ा। कोरोना माई का पूजा हुआ, कोरोना गया नहीं, थाली बजा। कोरोना माई का पूजा हुआ, बत्ती गुल हुआ, लाइट बुझाई गई, फ्लैश जलाया गया। ये सब नौटंकीबाजी हो रही है, सिर्फ लोगों को ध्यान भटकाने के लिए। अगर हित की बात है तो शिक्षा में क्यों कटौती की जा रही है? अगर सरकार शिक्षित करना चाहती है तो बजट में शिक्षा में क्यों कटौती हो रहा है? कहीं ना कहीं कहना कुछ और कथनी और करने में इनका फर्क है। ये लोग अंग्रेजों के जैसे, अंग्रेज जुल्म सितम करके और भारत से गए, ये लोग भी जुल्म सितम सहेंगे। लोग सहने से बर्दाश्त से बाहर होगा। आज शुरू से अगला कह रहा है कि हम चौकीदार हैं। मालिक अडानी अंबानी है, लोगों को समझ 6 साल बाद आ रहा है। तो ये किसान के हित में सरकार नहीं है, ये अडानी और अंबानी के हित की कानून है। ये भारत सरकार नहीं, बल्कि भारत सरकार प्राइवेट लिमिटेड हो गया है। ये भारत सरकार सरकारी नहीं रहा, प्राइवेट लिमिटेड हो गया। ये सब चीज प्राइवेट करना चाहता है। कृषि को भी प्राइवेट लिमिटेड जी, ये अडानी और अंबानी के हित कर रहे हैं। 150 रुपए किलो सरसों तेल आप देख रहे होंगे, आप खा रहे होंगे। आप भी मीडिया से हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप सरसों तेल नहीं खाते होंगे। सरसों तेल आप भी खाते होंगे। 20 रुपए किलो का नमक खा रहे हैं, 20 रुपए लीटर का पानी पी रहे हैं, और किसान का आटा 20 रुपए किलो बिक रहा है। ये कहीं ना कहीं लोटा दिखाकर गगरा छीनने वाली बात हो रही है। अच्छे दिन के नाम पर बुरे दिन लाएंगे ये लोग, और सामने 6 साल में लोग झेल रहे हैं। आधार सुधरवाइए, पैन से लिंक करवाइए, बैंक से लिंक करवाइए। ये आप इसमें उलझे रहिए, ताकि जब ये जनता अगर उलझना नहीं उलझेगी तो हिसाब खोजेगी। हिसाब न खोजे, इसलिए इन्हें बंदर के तरह घुमाया जा रहा है, मदारी के तरह। बंदर की शादी बंदरिया से, बंदरिया की शादी बंदर से, ऐसा तमाशा ये कहानी बनाकर मदारी के तरह दिखा रहे हैं। फिर ये भी जो दंगा हो रहा है, ये सरकार की इसमें इन्वॉल्व है, सरकार की ये साजिश है। सरकार के सुनियोजित तरीके से ये बदनाम करने की किया जा रहा है, ताकि ये फंडामेंटल राइट है। किसान जो अपना धरना प्रदर्शन कर रहा है उसका मौलिक अधिकार है कि हम सरकार के खिलाफ जाएं। तो ये सोच रही है कि इस तरह इन्हें आतंकवादी बना दे, या इन्हें असामाजिक तत्व बना दे, या दंगा करवा दे, ताकि ये डाइवर्ट हो जाए, किसान आंदोलन आउट ऑफ सेंट्रलाइज हो जाए। ये दिखाया जाए जनता के बीच में कि ये किसान उग्रवादी है। इस तरह के सुनियोजित ढंग से ये बीजेपी सरकार कर रही है। कृषि कानून बिल्कुल किसानों का खिलाफ है। वो कानून जो है काला कानून है। आपको क्या कमी लगती है उसमें? कमी लगती है कि उसको बंधित बनाया जा रहा है किसान को, और किसान को खेत को हड़पा जा रहा है, उससे गुलामी कराने का साजिश किया जा रहा है। राजनीतिक कारण से कुछ दबा करके रखा गया है, फिर भी कर्जकर्ता लगे हुए हैं लोग। हम लोग भी यहाँ से समर्थन करेंगे और अपना जुलूस और मंडल निकालेंगे और बंदी कराएंगे। किसान तो मान लीजिए जिसका 1 बीघा जमीन है वो अपना खेती करके कुछ खाने के लिए रख लेगा, कुछ बेच देगा।
लेकिन आम जनता जो खरीद के खाएगी बाजार से, उसको यही चावल जो 20 रुपया खरीदना पड़ता है 200 रुपया खरीदना पड़ेगा। और आम लोगों के जेब पर भी इसका असर पड़ेगा। आम लोगों के जेब पर ही ज़्यादा असर पड़ेगा। किसान तो अपने खाने के लायक रख लेंगे। ये सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। आज कह रही है कि मैं संशोधन करूंगा। जब चोरी नहीं है तो सजा किस बात का? चोरी किया है, गलती किया है, तब न कह रहा है कि गलत है, इसको हम सही करेंगे। तो गलत है तो उसको हटा दो। 1.5 साल के कहा तो क्या है कि हम 1.5 साल के लिए नहीं करेंगे। अरे 1.5 साल में ही तो दिखाना है। 1.5 साल में लोगों को तोड़ने की साजिश हो रही है। 1.5 साल में जैसे कैसे अपने दलालों को घुसा के और लाल किले पर जहां हाथी नहीं तोड़ सकती दरवाजा, जहां बीएसएफ की पहरा लगी हुई है, वहां लोग कैसे घुस गए? सरकार जब उसमें सम्मिलित थी, उसमें मिली जुली थी, तब तो उस किले पर लोग चढ़ गया। इन लोगों का काम है अपने लोगों को उस आंदोलन में घुसा के प्रायोजित तरीके से आंदोलन को बदनाम करना। और बात आती है विदेशी ताकतों की, तो विदेशी ताकत आपका इंटेलिजेंस कहाँ है? अब ये क्या नाम है, चाइना आपके यहाँ घुस के शहर बसा देता है। आपकी इंटेलिजेंस कहाँ है? आपकी मीडिया कहाँ है? कुछ बिकाऊ मीडिया है जो मोदी 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 हर हर मोदी, घर घर मोदी करते रहो, हर हर मोदी। ये जस्ट लाइक ब्रिटिश गवर्नमेंट है। इतना कील तो ज़मीन में ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं ठोकी थी जितना बॉर्डर पे ठोकना चाहिए, ये अपने जनता के बीच में ठोक रही है। यही सरकार है। देखिए, कृषि कानून तो एक तरह से जो आंदोलन चल रहा है वो सही है, क्योंकि किसी का भी पहले जो कंडीशन है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी अच्छा चाहे खराब, पहले सबका क्या कंडीशन है? एक खाना, तो खाना क्या? पेट। तो पेट के लिए जो भी सिचुएशन है वो चीज़ अपना हक तो मांगने के लिए लड़ेगा ही, चाहे सरकार से, चाहे थी जो भी है केंद्र सरकार, चाहे जो भी है देश का जो हम लोग चुन कर उनको बहुमत देकर उठाते हैं। और ये सरकार हम लोग के बारे में नहीं सोचेगी तो फिर कौन सोचेगा? तो यहाँ तक ले तो उचित है कि जो कर रहा है आंदोलन, बिना कारण के तो कोई कर नहीं सकता है। इतना जनता मूर्ख नहीं है। तो किसी को भी कहीं ना कहीं तकलीफ है और दिक्कत परेशानी आती है, जिसके कारण आंदोलन एक तरह से सही है। भारतीय संविधान के अनुसार आंदोलन करने का हक सबको है। इस क्रम में जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए और सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होती है, इसलिए किसानों की पूरी मांग को मान लेनी चाहिए। और जहां तक बंद का प्रश्न है, मैं उसके समर्थन में नहीं रहता हूं, क्योंकि उसमें गरीब और अन्य वर्ग जो है बड़े प्रभावित होते हैं। कभी न भारत बंद हो न बिहार बंद हो। हाँ, यदि घेरना है तो मोदी जी का घर घेरिए और वहाँ पर उनको बाध्य कर दीजिए कि कानून को मांगें। क्योंकि किसान वहाँ यह कह रहे हैं कि जो चीज़ हम नहीं मांग रहे हैं वो हमको क्यों बरियाई से दिया जा रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जिस तरीक़ा से पूरे जनता को 6 साल के अंदर, चाहे नोटबंदी हो, रोज़गार के सवाल हो, नौजवानों के एजुकेशन के सवाल हो, विद्यार्थियों के एजुकेशन के सवाल हो, इन सारे सवालों पे सरकार फेलियर है। इसलिए किसान को भी अब विश्वास पूर्ण है कि आपने जो पहले वादा किया उसमें एक भी वादा आप पूरा नहीं किए। आज आप जो हमको कानून और लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, इस लॉलीपॉप को दिखाते हुए आप हमारे सवालों को, हमारे खेती को, हमारे बिजनेस को, आप इसको अडानी अंबानी के खाते में दे देंगे। आने वाला दिन हम लोगों के लिए एक गुलामी का दिन हो जाएगा। कृषि कानून अडानी अंबानी के खाते में दे दिया जाएगा, इस बात को आप इतने श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि आप देख सकते हैं आज जो आरबीआई का हालात है, जिस तरीक़ा से नोटबंदी हुआ। नोटबंदी तो इसके लिए कहा गया कि देश का काला कानून, देश का काला धन जो है साफ होके आ जाएगा। उस काला कानून में कितना रुपया आया सरकार ने अभी तो खोला नहीं। और उसी पीरियड में 2,00,000 करोड़ रुपया ये सरकार बड़े पूंजीपतियों का माफ़ कर दिया, लेकिन 500-500 रुपया जो खाता में जमा था वह रुपया निकाल के अडानी अंबानी को दे दिया गया। और वह रुपया लेके आज कई को बहुत सारे बैंक है जिसका दिवालिया निकल गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो कानून आया है, अभी आज के डेट में आप देखिएगा, जांच करिएगा तो गुजरात में, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े गोदाम बन के तैयार है। ये सरकार, ये पहले से अगर षड्यंत्र नहीं है तो इतने बड़ा गोदाम कैसे बन गया? जबकि यह
गोदाम इसी के लिए बना है कि आने वाला दिन में वो अपने मनमानी के स्तर पे अपने माल को सप्लाई करेंगे मार्केट में। इससे आम आदमी को भी नुकसान होगा, किसान को भी नुकसान होगा और खेतिहर मजदूर हैं खाने बिना मरने लगेंगे। पूरे भारत के जो लोग हैं वो कृषि कानूनों के खिलाफ में हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं। जहाँ तक कील काटे के सवाल है तो ये बिल्कुल सरकार जो है निर्दयी सरकार है। हमारे लोकतांत्रिक परंपरा में अधिकार है, आर्टिकल 90 के तहत हम आंदोलन कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं। ये बिल्कुल अंग्रेज़ों से भी खतरनाक सरकार काम कर रही है। इसमें पूरा दुनिया के लोग जो है निंदा कर रहे हैं। आप देखे होंगे ये कई पॉप स्टार कलाकार भी जो विदेशों की हैं और रिहाना वो भी ट्वीट की हुई हैं कि किसानों से बात क्यों नहीं सरकार मेन स्ट्रीम मीडिया में और सरकार के जो लोग हैं उनके द्वारा ये बात कही जा रही है कि ये पूरा का पूरा आंदोलन प्रायोजित है, विदेशी ताकतें हैं इसमें। नहीं, ये बिल्कुल झूठा है, प्रोपेगेंडा है सरकार द्वारा। कैसे कह सकते हैं? फैलाया जा रहा है। ये बिल्कुल भारत के लोग आंदोलन कर रहे हैं, भारत के किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहाँ पे आपके जितना भी लोग हैं वो किसान खुद ही अपना अनाज दे के आंदोलन को जीवित किया हुआ है। ये ऐसे नहीं कह सकते हैं कि विदेशों द्वारा प्रायोजित है। ये सरकार का कहना बिल्कुल गलत है। इसको हम सरकार को निंदा कर रहे हैं। हम लोग मांग करते हैं कि भारत सरकार जो है किसानों की जायज़ मांग है, तीनों जो काला कानून बना है इस कानून को वापस ले ले। ये किसान के हित में होगा, देश की जनता के हित में होगा और सरकार के हित में भी होगा, क्योंकि जनता दिन पर दिन सरकार के विरुद्ध जो है सड़कों पर उतर रही है। तो सरकार को भी समझ जाना चाहिए कि हमारे कानून से जनता संतुष्ट नहीं है, तो वही कानून लेकर के आए जिससे जनता संतुष्ट हो, जनता में आक्रोश न हो। 26 जनवरी को जो लाल किले पे घटना हुआ उसका हम निंदा करते हैं और कहीं न कहीं ये जो है दुश्मनों की साजिश थी। किसानों को बदनाम करने के लिए बीच में असामाजिक तत्व आ करके और इस किसान का जो समर्थन मिल रहा था पूरे देश से उसको जो है विखंडन करना चाहिए। असामाजिक तत्व कौन थे? असामाजिक तत्व कहीं न कहीं सरकार खड़ा कर रही है। सरकार ही किसानों के विपक्ष में सरकार के द्वारा प्रायोजित है। सरकार जो है आप देखे होंगे कि किसानों की रावटियों को जहां पंडाल था उसको उजाड़ा गया, उन पर पथराव किया गया और मोटे मोटे लठ बजाओ के भी नारे चल रहे हैं। तो ये सब सरकार के नुमाइंदे लोग हैं, सरकार के समर्थन करने वाले लोग हैं। इससे पहले एक बात बता दें कि इससे पहले भी सरकारें रही हैं भारत में और सरकार के विरुद्ध लोग प्रदर्शन किए हैं, अपनी बात को जो है सड़कों पर उतर के बोले हैं, लेकिन जनता जो है कभी सरकार के पक्ष में नहीं आई। ये एकलौती सरकार है भारत में जिसके पक्ष में जनता खड़ी हो जा रही है, यानी उसके गुर्गे खड़े हो जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के ऊपर ये घात है।